और जो इसके साथ शब्द हमने जो यूज़ किया वो था मैं ही अल्फ़ा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। अल्फ़ा और ओमेगा ये दो शब्द है, ठीक है, जो बाइबल में है, लेकिन ये हिंदी के शब्द नहीं है, हिंदी में आती है तो ये उसके शब्द नहीं है। अल्फ़ा, ठीक है, जो ग्रीक भाषा में अल्फ, उसका अर्थ है शुरुआत, ठीक है, शुरुआत किसी चीज़ की। और जो ये शब्द जो हम देखते हैं बाइबल में, वो शब्द आता है तब जब शुरुआत हुई थी पृथ्वी के बनाए जाने की। तो परमेश्वर बाइबल में क्या कहते हैं कि मैं ही शुरुआत हूँ, ठीक है, और मैं ही अंत हूँ। आमीन। और क्या है अंत के बाद? अंत के बाद इतनी शुरुआत है जो हमें और बेहतर बना देती है। आमीन। हमारे लिए की बात जरूरी होती है कि हमारा अंत आए किन चीज़ों का, जो कि जब उन चीज़ों का अंत आता है तब हमारे जीवन में एक नई शुरुआत आती है। आमीन। इससे मुझे वह जरूरत होती है कि हम उन चीज़ों का एक्सेप्ट करें जो हमारे पास होती है, क्योंकि वो चीज़ें हमें सिखाती है नए बनने के बारे में। नया बनने के लिए हमें कई बार टूटने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नए बनने के लिए हमें कई बार बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कठिन हो सकती है देखने में, लेकिन जब हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है, तो भले हमें दुख का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में हमें उससे आशीषें ही मिलती है। आमीन। परमेश्वर के वचन में भी हमें बदलाव, आमीन, परमेश्वर के वचन को समझने भी परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं कि हम पहले नहीं समझते थे वचनों को, लेकिन हम वचन को समझते हैं बेहतर जैसे हम पहले समझते थे। आमीन। और ये समझना कई बार हमें भटका भी देता है, क्योंकि इसी बीच में जाती है राउंड टीचिंग जो हमें गलत शिक्षाएँ देती हैं, ठीक है। इसलिए मुझे होता है हम सही शिक्षाओं की ओर दें। नया बनना हमें नुकसान तो पहुँचाता है, लेकिन वो हमें आशीष देता है। इस घर की अगर हम बात करें तो ये घर अभी अच्छा खासा पुराना हो चुका है, ठीक है। अगर इसे वापस नया बनाना है तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, और इसे वापस नहीं बनाना पड़ेगा। तोड़ना, चीज़ों को तोड़ कर इसे वापस बनाना, ये बहुत ज़्यादा कठिन लग सकता है। अगर आपको ऊपर का तोड़ना है, छत तोड़नी पड़ेगी, सब तोड़ना पड़ेगा, फिर वापस उसे बनाना पड़ेगा। लेकिन ये दुख है, ये समय लगेगा, जब पैसे लगेंगे, चीज़ें टाइम लाएगा, लेकिन जब वो चीज़ बेहतर बनकर हम देखेंगे कि ऊपर का रूम अब बन चुका है, ये पहले से बेहतर है, हमें और अच्छा है। जब चीज़ों को देखते हैं वापस बनने पर तो हम देखते हैं कि बेहतर है पहले से। आमीन। क्या बोलते हैं, उठकर उस कुम्हार के घर में जाओ। कुम्हार के घर में जाते क्या देखते हैं, एक बना रहा था कुम्हार बर्तन, और बर्तन बिगड़ गया तो कुम्हार ने वापस उसे बना दिया। आमीन। वापस बनाना, रेस्टोरेशन, हमें बताता है कि हम बिगड़ जाते हैं कि परमेश्वर में वापस बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं जो हम थे। हमें हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों का प्रभाव हमें आशीषित बना सकता है। हमें क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब जग भर में जाहिर है कि कई बार बहुत सी चीज़ों के लिए हमें दुख का सामना करना पड़ता है, कष्ट का सामना पड़ता है। अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हुई है तो हमें उसके लिए इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो हमें इंजेक्शन लगाया जाता है, इसलिए नहीं कि हमें दर्द हो, इसलिए लगाया जाता है कि हम ठीक हो जाएं। तो जब हमें ज़रूरत होती है चीज़ों को बेहतर बनाने की, हमें पहले ज़रूरत होती है उन चीज़ों पर काम करने की, और कई बार इन कामों में हमें दर्द कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम इन कष्टों को सहकर आगे बढ़ते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं कि उसने जो हमारे लिए रखा है, अर्थात परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, वो हमारी हानि के लिए नहीं है, वो हमारे लाभ के लिए है। और जब हम ये सोच कर आगे बढ़ते हैं कि मसीह हमारे लिए हर चीज़ों को ठीक करेगा, तो हमारी चीज़ों को वापस बनाता है, वो हमारी चीज़ों को वापस रिस्टोर करता है और हमें बेहतर बना देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर बेहतर बदलने वाला, हमारा परमेश्वर हमारे परिस्थितियों में बदलाव लाता है कि हम बेहतर और बेहतर बन सकें। आमीन।
इसके बीच में कष्ट आता है, कोई बात नहीं होती, इसके बाद परमेश्वर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल भी रखा है। आमीन। कष्टों को सहना हमें आशीष तक पहुंचा सकता है। आमीन। कई बार उन परिस्थिति जो हमारे जीवन में थी, उन्हीं परिस्थितियों ने हमें परमेश्वर के पास ले गई, और इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। हमारे जीवन में वो परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमें आए इस जगह पे हमने माना कि परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है, और ये परिस्थिति हमारे जीवन में आई कि हम सच्चाई तो जान सकें कि परमेश्वर ही मसीह है। आमीन। तो परिस्थिति हमें गलाने के लिए नहीं आती, परिस्थिति हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। आमीन। यीशु मसीह के पास आके बोलते हैं कि ये अंधा क्यों अंधा है, जन्म से अंधा क्यों है, इसने पाप किया, इसके माता पिता ने पाप किया, बोला ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, इसने बस अंधा इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो पाए। आमीन। जब हम अपनी परेशानियों को, हमारे कष्ट को भी, हमारी परेशानी, हमारे कष्ट से भी जब परमेश्वर की महिमा होती है, तो हमारे जीवन में बहुत बड़े आनंद की बात होती है कि जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तब भी हम उसकी महिमा करते हैं, और ये हमारे जीवन से उसकी महिमा होती है, चाहे हमारे जीवन में कष्ट ही क्यों ना हो। आमीन। जब हमारे जीवन में कष्ट भी हमारे परमेश्वर की महिमा बनाने लग जाते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन वो उससे भी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। आमीन। तो हमें सब पात्र बन जाते हैं जिससे केवल परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। और जब हमारी हर एक चीज़ों से परमेश्वर की महिमा होती है, आमीन, इसका मतलब हमें समझाने की ज़रूरत है हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। आमीन। हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। परेशानी आती हैं, लेकिन जब उससे भी परमेश्वर की महिमा होती है, इसका मतलब ये परेशानी इसलिए नहीं आई कि हमने कुछ गलत किया, कि परेशानी इसलिए आती है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। आमीन। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं कि वो चीज़ों को वापस बना सकता है, और हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर वो चीज़ों को वापस बनाता है। आमीन। जिस तरह से उसने मुझको और आपको बनाया वापस, तो सोच के बताइएगा, अगर आपको पता हो कि आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, और आपको पता है ये आपको बाद में नुकसान देगी, ठीक है, ये आपको दुख पहुंचाएगी, ठीक है, तो क्या हम उस चीज़ को बनाएंगे या फिर उसे नहीं बनाएंगे, सोच कर कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी, मैं इसे क्यों बनाऊं? क्या करेंगे आप? बनाएंगे या छोड़ देंगे? वो नुकसान पहुंचाएगी। क्यों? नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है भाई, केवल नुकसान पहुंचा सकती है। वो आपको कुछ नहीं कर सकती, वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकती, वो बस आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको दुख दे सकती है, आपको कभी कुछ दे नहीं सकती। बस ऐसी चीज़ है ही नहीं कि वो आपको दे सके, उसका कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि वो आपको दे सके। और कई बार हम जैसे सोचेंगे कि यार अगर ऐसी चीज़ों को हम ऐसे क्यों करें, अगर हमारे पास, अगर वो हमारे किसी काम की नहीं है। और चीज़ ऐसी रहती है कि अगर हमारे काम की चीज़ नहीं है तो हम इसे क्यों लाके, हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी काम की नहीं है। आई मीन, अगर चीज़ हमारे काम की नहीं है तो ये हम इसे घर पर नहीं रखते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे रखेंगे जो हमारे विरोध में काम करती है। हम घर में ऐसी चीज़ भी नहीं रखते जो हमारे काम की नहीं है, तो हम उन चीज़ों को क्यों रखेंगे जो हमें नुकसान पहुँचाएगी, जो हमें कष्ट देगी। आमीन। पर हमें तो पता भी नहीं था चीज़ों के बारे में कि हमें नुकसान पहुँचाएगी, कष्ट पहुँचाएगी, लेकिन परमेश्वर को पता था कि हाँ जब वो आदम को बनाएंगे तो वो पाप करेगा, फिर भी उन्होंने बनाया। और परमेश्वर हम जैसे नहीं है कि मिस्टेक हो गई तो हो गई, वापस उसे सुधार नहीं सकते, क्योंकि वो समय के अधीन नहीं है और समय के पार है। आई मीन, क्योंकि समय को अभी तक साइंस भी नहीं पहचान पाया है, क्योंकि हम अर्थ में जी रहे हैं, यहाँ टाइम जाता है, ठीक है, यही टाइम स्पेस में बहुत स्लो जाता है, ठीक है, और वही टाइम हमसे जो छोटी चीज़ें होती है वो टाइम उसके लिए और जल्दी जाता है। हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टाइम स्लो होता जाता है बेसिकली, ठीक है। इसलिए मच्छर की लाइफ देखी होगी, यह बहुत स्लो लाइफ है, मतलब बहुत कम, 1-2 हफ्ता जीता है बेचारा, क्योंकि वो छोटा है, ठीक है, और वो जल्दी, उसके लिए समय जल्दी जाता है, ठीक है। लेकिन अंतरिक्ष में समय
बहुत स्लो चलता है, ठीक है। तो समय को अभी तक साइंस भी नहीं पहचान पाया कि समय कैसी चीज़ है। हमारे लिए समय चलता है कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है पृथ्वी की, लेकिन स्पीड लाखों किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो 24 घंटा लगा ले, ये तो चक्कर लाखों की स्पीड देखें तो भैया लाखों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो लगाते लेकिन समय इतना स्लो है कि वो कुछ सेकंड में ही राउंड लगा ले रही है, लेकिन वो सेकंड ही हमारे लिए 24 घंटा बन जा रहा है। समझ में आया? तो समय को हम नहीं समझ पाए और समय परमेश्वर पर लागू नहीं होता है, तो क्या इसका मतलब ये कि वो अभी भी बना रहे हैं आदम को। समझ रहे हैं आप? वो अभी आदम को बना रहे हैं, मतलब अभी भी ठीक कर सकते हैं, अभी भी उनका फैसला हो सकता है कि नहीं, मैं आदम को नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसने पाप किया और उसके कारण से ये होगा, क्योंकि वो समय के आदी नहीं है। हर एक चीज़ उनके सामने खुली है, वो अभी भी अपनी गलती को सुधार सकते हैं। वैसे तो मैं कौन होता से गलती करने वाला है, परमेश्वर ने से गलती नहीं कही तो, फिर भी वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं कि आदम को ना बनाए, और अगर वो आदम तो नहीं बनाएंगे तो हम भी नहीं होंगे। हम तो अभी भी कर सकते हैं, वो अभी भी चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी वो हैं, ठीक है। अभी भी वो हमें हौसला देते हैं, जब हम गलती करते हैं तब परमेश्वर हमें हौसला देते हैं, हमें कि हम फिर से वापस बन सकें और बेहतर बन सकें और बेहतर बन सकें। हमें वो हमें अभी भी देते हैं अवसर कि हम बेहतर बन सकें जो हम थे उससे। मीन क्योंकि हमारा परमेश्वर रिस्टोरेशन का परमेश्वर है, वो हमें वापस बनाने वाला परमेश्वर है। तो अभी हमें हौसला देते हैं कि ठीक है, क्योंकि अभी भी वो अपना निर्णय बदल सकते हैं आदम को बनाने का, फिर भी वो बनाते, फिर भी वो हमें एक और हौसला देते हैं जब हम पाप करते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने ऐसा हौसला देता हूँ कि ये वापस बेहतर बन जाए। बोला पुतले के बारे में, बोला वो बेटा जाता है, बोलता है मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे। संपत्ति का हिस्से मतलब हिस्सा मांगना। अगर 2 बच्चे हैं उनका हिस्सा मांगेंगे तो ऑफकोर्सली हिस्सा होगा आधा अर्थात 50-50, और वो अमीर तो होगा, लेकिन जब आधा हिस्सा जाएगा तो भैया आधा हिस्सा जाने के बाद एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आधा हिस्सा गया है, अगर अमीर है, भरी अमीर होगा, कितना अमीर होगा, लाखों का होगा, करोड़ों का होगा, आधा हिस्सा जाने के बाद एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी भी चीज़ का आधा हटा लो, वो फिर हमें कम लगने लगता है, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जाता है हमें। तो क्या आधा हिस्सा गया, उसने जाके सब कुछ चुरा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बोलता है बेटा वापस मेरे पास आ जा। उसके पास ज़मीन दी होगी, ज़मीन बिक गई सारी, उसने देख रहा है ये तो ज़मीन मेरी हुआ करती थी, लेकिन मेरे बच्चे ने उससे न जाने किस बात में बेचना पड़ा उसे कि उसने ज़मीन तो बेच दिया। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे एक और अवसर दूंगा अगर मेरे पास आएगा तो, और बेहतर, और मैं इसे वो स्थान दूंगा। आमीन। और जैसे ही उसने देखा कि उसका पुत्र, दूर से देखा कि उसका पुत्र आ रहा है, वो दौड़ के उसके पास जाता है और उससे बहुत गले लगाता है, चूमता है, बोलता है नए कपड़े लाओ, एक से एक कपड़े लाओ, उसे पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, पैर में जूते नहीं थे जूते पहनाओ, और जश्न मना कि मेरा बेटा वापस आ गया है। आमीन। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने मुझे गुस्सा पहले बहुत बड़ा नुकसान दिया था, मेरी आधी संपत्ति नष्ट हो गई है, वो मुझे वापस नहीं मिलने वाली, लेकिन मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। आमीन। और यही कई बार परमेश्वर भी हमारे लिए कर रहे होते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ताक में बैठ लेते हैं कि ये बेटा वापस मेरे पास आएगा, मैं इसे वापस उस स्थान पर पहुँचाऊँगा जिस स्थान में वो है। आमीन। मैं इसे वापस वहीं पहुँचा दूँगा जहाँ वो है, क्योंकि जब हम उस परमेश्वर के पास जाते हैं, जब वापस चीज़ों को बना सकता है, तो हमें भी वापस उसी स्थान पे खड़ा कर सकता है जहाँ से हमें लगता हो कि हमें खुद को लगता हो कि हम उस स्थान के लायक नहीं हैं। आमीन। क्या होता है, वो बेटा बोलता है, मतलब मन में ही बोलता है कि मैं जाऊँगा, मुझे नौकरी जैसा रख ले, लेकिन वो बोलता है नहीं,
उसने उसे बोलने भी नहीं दिया, बोला तू तो मेरा बेटा जैसा है, तूने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया कि फिर भी तू मेरे साथ बेटे जैसा ही रहेगा और मैं तुझे वापस चीज़ों का अधिकारी बनाऊंगा, भले ही तूने ले लिया होगा। और मेरा एक बात तो पक्का है कि बड़े बेटे का तो पता नहीं, लेकिन छोटा बेटा ने जितना गंवाया होगा उससे बहुत गुना वापस भी से दिया होगा। उसने फिर मेहनत की होगी, बोला मेरा बेटा, मेरे पिता ने मुझे वापस ग्रहण किया है, वापस मुझे अपने बेटा एक बहुत बड़ा वापस एक अधिकार दिया है और अब मैं करूँगा जो उससे मुझे करने की ज़रूरत है। उसने ज़रूर काम किया होगा, श्रम किया होगा, परिश्रम किया होगा कि अब मैं अपने पिता को वापस दे सकूं, जो मैंने खोया उससे बेहतर मुझे दे सकूं। आमीन। आज हमें भी यही चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हमारे परमेश्वर ने हमें वापस लिया है, क्योंकि हम पाप में गिर गए थे, हमने नुकसान पहुंचाया था बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी हम जब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने हमें वापस चुन लिया। और आज भी जब हम पाप करते हैं, हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी आज अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, ये बोलते हो कि मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, तो परमेश्वर आपको इसके पहले कि आपके मन में कुछ भी क्यों ना, परमेश्वर आपको माफ़ करके बोलेंगे आ जा बेटा मेरे साथ आ जा, क्योंकि तू वापस आ गया है, मुझे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आँखें बंद रखे आप भी ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं तो करिएगा कि पिता आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने पाप किया और आपको नुकसान पहुँचाया, आपको दुख पहुँचाया। पिता मैं आपके साथ लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ मैं आपके साथ रहूँ और आप मुझे वापस बना दीजिए। भली मुझसे गलती हुई, मैं बिगड़ गया उस मिट्टी के समान, मैं उस मिट्टी के समान बिगड़ गया, लेकिन परमेश्वर आप मुझे वापस बना दीजिए और बेहतर बना दीजिए कि मैं आपके लिए योग्य बन सकूं। परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके योग्य बन सकूं। धन्यवाद देते पिता, आज हमने ऐसा सीखा है कि हमें ज़रूरत है कि पिता हम आपके पास आएँ, चाहे कैसी भी हालात हो ना, कि आप वापस चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। पिता इनके मनों के हालात आप जानते हैं, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, पिता आप इन्हें परमेश्वर वापस बनाइएगा कि परमेश्वर आपके साथ फिर से अधिकारी हो सके। आपने हमें सिखाया पिता कि हमें ज़रूरत है आज, क्योंकि हम आपको दुख पहुंचाते हैं, जब हम पाप करते हैं हम आपको दुख पहुंचाते हैं, जब उन्हीं चीज़ों की तरफ वापस जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, तब हम आपको नुकसान पहुंचाते हैं। पिता आज हम वापस आपके पास आते हैं, पिता आज हमें क्षमा कर दीजिए और पिता वापस हमें उस योग्य बना दीजिए। आज हमें वापस बना दीजिए, जिस प्रकार से उसको महल ने उस मिट्टी को लेकर वापस बना दिया, उसी प्रकार से पिता आप भी हमें बना दीजिए।